जिंदगी और ट्रैफिक दोनों एक जैसी होती है। जिंदगी और ट्रैफिक मतलब लाइफ, जिंदगी और ट्रैफिक दोनों एक जैसी होती है। पेशेंस रखोगे तो ही रास्ते खुलेंगे, पेशेंस रखेंगे, सब्र रखेंगे, तभी रास्ते खुलेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आशा होंगे कि बहुत अच्छे होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ध्यान रखें। और जो हमने कहा कि जिंदगी और ट्रैफिक दोनों एक जैसे होते हैं, जब पेशेंस रखेंगे जभी रास्ते खुलेंगे। तो यहाँ पे देखें कि बिग बॉस में जिस तरह से लोग कुछ पेशेंस में है, कुछ जो है ट्रैफिक रेड लाइट में फंसे हुए हैं, कोई येलो लाइट पे फंसा हुआ है, कोई जो है ग्रीन लाइट करके तेजी से भाग रहे हैं, कोई रेड लाइट को पास करके बिल्कुल ही रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं और अपना चालान कटवा रहे हैं। तो ये हाल हो रहा है बिग बॉस के अंदर जो है। तो कल जो है टाइम गॉड का टास्क हुआ, एक तो टॉर्चर टास्क हुआ पहले, फिर उसके बाद में टाइम गॉड के लिए जो चुने गए थे तो रखा। चलो भाई, तो यहाँ पे टास्क हुआ। टास्क में देखिए, एपिसोड शुरू होता है। एपिसोड शुरू होने के बाद ही करण और रजत में एक चीज होती है कि देखो रजत, कब फाड़ोगे मुझे? अब तो तू टाइम गॉड नहीं है। तो फाड़ने फूड़ने का जो बातें करते हैं कि फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा करण ने रजत को दिया कि देखो भाई, पहले तो उन्होंने पूछा कितने दिन जेल में थे, तो बोला पर्सनल क्यों बताओ? बोला पर्सनल नहीं भाई, पर्सनल नहीं, घर में कितने दिन जेल में थे। और जेल में जो जाता है इंसान तो कुछ सीखने के लिए जाता है, कुछ इबरत हासिल करता है। लेकिन बोला ठीक है, तो मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। सो मेरी मदर जो है दिल्ली में है, पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है और बहुत सारा ट्रेनिंग देती हैं, ये सारी कुछ कहा। और जो है ये छोटा सा हल्का सा एक कर दिया, क्योंकि सब बाहर के अपना अपना दिखा रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरा बैकग्राउंड वो है, मेरा बैकग्राउंड ये है। तो करण ने भी थोड़ा सा रजत को कहा कि देखो भाई, अब इस तरह से आप जो है खाने पे और औरतों की इज्जत पे बात आएगी तो मैं बोलूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो है शिल्पा मैम एज ए मदर है, तो इस तरीके से, जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट आएगा और डिसरिस्पेक्ट से आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। क्योंकि शब्द का उपयोग करें लेकिन एक दायरे में रहकर, एक लिमिट में रहकर। तो करण भाई ने जो समझाया बिल्कुल ठीक बात है कि रजत भाई के शब्द अच्छे होते हैं, उनका समीकरण अच्छा होता है। समीकरण कैसे जोड़ना है, कैसे तोड़ना है, अपने गेम में कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब पता है उनको। लेकिन थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो बनता है, क्योंकि शिल्पा मैम एक एज ए मदर है, तो उनको जो है रिस्पेक्ट तो देना चाहिए। तो करण ने अपना बैकग्राउंड दिया और अपनी बातें की। अब जो है कहा कि देखो भाई, कोई किसी से नहीं डरता है। शिल्पा मैम माँ की उम्र के बराबर का है और उनका रिस्पेक्ट करना है। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं तो कुछ बातें हैं ने। अब जब तू मैं रजत और शिल्पा से हुआ, तब क्या विवियन आया? नहीं आया ने, जिसको नॉमिनेशन में हाथ पकड़ के छोड़ दिया और जो है करण का नॉमिनेशन में डाल दिया शिल्पा मैम ने। लेकिन फिर भी करण खड़ा हुआ, करण आया, तो करण का गेम खुला। और यहाँ पे जो है विवियन नहीं आया उठ के, क्योंकि विवियन को आना चाहिए था। क्योंकि एक जो है शिल्पा मैम, पहले तो उनके ही बदौलत टाइम गॉड बने विवियन। नॉमिनेशन में चलो चले गए, लेकिन उनके बदौलत जो है नॉमिनेशन किया क्या कि एक लाडले को बचाने के लिए दूसरे लाडले को उन्होंने नॉमिनेशन में डाल दिया। तो तू मैं हो रहा था। तो जो है कौन आए? विवियन नहीं आए, करण आए। और करण घुसा और करण बातों को घुसा और बातों को संभाला। चाहे ऑडियंस को लगता होगा, ऑडियंस को लगता है या उन घर वाले को लगता होगा कि बुरा लग रहा है, करण बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है, करण का कुछ है ही नहीं, करण का कोई गेम नहीं। भाई करण का ही मेन गेम है, करण ही सही गेम खेल रहे हैं। और करण ही साइलेंट में बैलेंस होंगे, पता नहीं चलेगा करण कितना आगे जा चुके हैं, पता नहीं चलेगा, क्योंकि करण ही गेम खेल रहे हैं भाई। अब चलो, अब रजत भाई ने कहा देखो, अब दिग्विजय उन्हें समझाया कि देख भाई, क्यों आया बिग बॉस में तू? आप इसीलिए आए हो ना? आप क्या चाह रहे हो कि अपनी छवि को, जो पहले था, आप बिग बॉस से बाहर थे और बिग बॉस में अपनी छवि को सही करने आए, दिखाने आए। नहीं तो मेरी कोहनी के बारे में बोला कि तेरा कोहनी है नेशनल टेलीविजन पे। मैं तो उसके बाल के बारे में नहीं बोला, कभी उम्र के बारे में नहीं बोला। बातों बातों में निकल जाता है रजत भाई, निकल जाता है। काहे को इतना, मतलब बातों बातों में निकल जाता है, तो इतना तिल का ताज बनाना सही नहीं है। अब कहा कि चलो, उन्होंने कहा इस लेवल पे है तो हमारे भी पहुंचे, हमारे भी इतने इतने सारे हैं, मैं उसको दूसरे हिसाब से देख लूंगा, यहाँ दूसरे हिसाब से हमारी जान पहचान है। इस शो के बाद क्या करेगा? अगर पढ़ना पड़ेगा तो मैं करूंगा।
अब देखिए रजत भाई तो खुले में कह रहे हैं कि अगर करना पड़ा तो करेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे, करेंगे। तो यहाँ पे आपके शब्द अच्छे हैं, आप खेल अच्छा रहे हैं, आप समीकरण अच्छा बनाते हैं, आप जो है दोस्ती और दुश्मनी बड़ी शिद्दत से निभाते हैं, लेकिन इस समीकरण में ऐसे शब्द और ऐसे चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए करण के बारे में सब मजाक उड़ा रहा, और भाई हैट्रिक तो बना चुके हो, अब जो है चौथी मर्तबा भी टाइम गॉड। तो करण ने बोला टाइम गॉड ऑलमोस्ट, सही बात है। आप जितना करण को हरा दो, बिग बॉस मेकर जितना हरा दे कि टाइम गॉड जो है करण नहीं बने भैया, करण टाइम गॉड नहीं बने, तो करण जो है ऑडियंस के टाइम गॉड ऑलमोस्ट है, क्योंकि करण ऑडियंस के लिए खेलने गए हैं। अब करण ने एक बात समझाया कि देखो जो है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब यह होता है कि मैं टाइम गॉड बन जाऊंगा, और ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे एक अच्छा दिग्विजय और करण से एक गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। तो यहाँ पे अब टाइम कोर्ट का टास्क जब शुरू किया चयन के लिए, बिग बॉस ने कहा कि देखो भाई रिश्तों की बात हो रही है, और करण इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो शिल्पा मैम को भी कहा देखो आज रिश्तों की पहचान है, रिश्तों की बात है, तो आज देखते हैं कौन सा कितना रिश्ता है, और खासकर शिल्पा मैम के लिए कि इसने रिश्ते में कितना खड़े उतरती हैं, रिश्ता कितना अच्छा होता है, रिश्ते में क्या होता है। तो बोला देव शिल्पा इस बार जो है विवियन नहीं है, सिर्फ एक करण है। तो शिल्पा हमने कहा हाँ हाँ बिग बॉस करण ही है, और इस बार फेयर है, मैं तो करण के साथ हूँ, और मैं करण के साथ हूँ, कोई कंफ्यूजन इस बार नहीं है। अब जो है रिश्ते से भागने वाला अब जो काट दिया गया, सबसे पहले जो कहा कि देखो भाई एक रेड लाइन खींच गया है, उससे जो है सब जैसे बजर बजेगा दौड़ेगा, और जो सबसे ज्यादा मतलब तेज दौड़ेगा और जो क्रॉस करेगा, तो पहले विवियन गए और इत्तफाकन जो है करण का ही कार्ड उठा लिया। एक तरफ कहते हैं 12 साल की दोस्ती है, और दूसरी तरफ कहते हैं करण बाहर निकल जाए। यहाँ पे जो है क्या दोस्ती आप बाहर निभाते हैं। अगर इस घर में भी दोस्ती अगर निभा कर खेलते और करण के साथ खेलते, तो शायद आपका गेम बहुत स्ट्रांग और होता, क्योंकि आप तो स्ट्रांग है, लेकिन और स्ट्रांग होता। लेकिन आप ऐसे ग्रुप में फंसे हुए हैं, जो ग्रुप मतलब कहिए कि अब बिखरने वाला है बस, क्योंकि रजत भाई ने एक समीकरण तैयार कर दिया है, और उसी समीकरण के चलते वो ग्रुप अब बहुत जल्दी बिखरने वाला है, और एलिस घर से बेघर हो जाएगी। ये जो है कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी एक लगता है कि 98% कंफर्म है। तो अब कहे कि रिश्तों से भागते हैं, रिश्तों से भागना, अब रिश्तों से कैसे भागते हैं, कहा भाई रिश्ते से कैसे भागते हैं। शिल्पा मैम के साथ हमारा रिश्ता है, चुम के साथ रिश्ता है, जिस तरह से बॉन्डिंग है, दोस्ती वाला हो, प्यार वाला हो, इफेक्टिंग वाला हो, जैसा हो, हम रिश्ते से नहीं भागते हैं। जो हमारे रिश्तों में क्लैरिटी होती है, तब जो है शिल्पा मैम से पूछा कि अगर शिल्पा मैम आप रिश्ता रखती हो करण से, तो आप क्या ट्रॉफी अपना दे दोगी। शिल्पा मैम ने कहा हाँ मैं दे दूंगी ट्रॉफी। तब कहा कि क्यों नॉमिनेशन में डाल दिया था भाई, जब आप ट्रॉफी दे दोगे तो करण को क्यों नॉमिनेशन में डाल दिए। ये गेम था, पता नहीं था कि रजत भाई ऐसे समीकरण बना देंगे, इसलिए गेम था। और शिल्पा मैम यहाँ पे बुरी तो बन गई, लेकिन करण क्या भागा, करण क्या बदले में नॉमिनेशन शिल्पा मैम को किया, नहीं ना किया। तो इसको कहते हैं रिश्ते में क्लैरिटी, और इसको कहते हैं इफेक्टिव। तो यहाँ पे ट्रॉफी दे देंगे। तो किसी ने कहा कि करण रिश्तों में आग लगाने की कोशिश करती है, करण जो है कोने कोने में खेलता है, करण जो है आपका मिट्टी का तेल है और रिश्तों में आग लगाते हैं, और यहाँ रिश्तों का कोई इसका महत्व नहीं है। लेकिन रजत भाई ने कहा देखो भाई करण भाई थोड़े इमोशनल है, इनका गेम अच्छा है, ये अब धीरे धीरे क्लैरिटी ला रहे हैं और अच्छा ला रहे हैं, और ये रिश्ते से भागने वाला नहीं है, करण इम्प्रूव कर रहा है। अब बिग बॉस भी कह रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं कि दिग्विजय तुम्हारी बातें समझ नहीं आए, कहना क्या चाहते हो। तो बोला रिश्तों से भागते, बोले चलो ठीक है भाई समझ गए। अब समीकरण था बिगड़ गया, भागता हूं, डरता हूं, ये सारी चीजें हुआ। तो देखिए समीकरण जो होता है, एक समीकरण कनेक्टिविटी का होता है, और समीकरण जो फिट हुआ है, और रजत भाई जो बार बार फिट कर रहे हैं समीकरण को, तो ये समीकरण जो है बिगाड़ने वाला भी था, भागने वाला भी था, क्योंकि समीकरण है भाई, उतार चढ़ाव होगा। टाइम का समीकरण है, कांटे का समीकरण है, फूल का समीकरण है,
दोस्ती का समीकरण है, आपका जो है टाइमिंग का समीकरण है, बिग बॉस के गेम का समीकरण है, हर चीज का समीकरण है। तो इस समीकरण में बिखरेंगे भी और बहुत जल्दी एक ग्रुप बिखरने वाला है, देखते रहें बस। अब कहें कि मैं एक ही बात कहूंगा कि सबसे पुराना किसको जानते हैं? करण। और ये रिश्ते की बात करते हैं, हाँ विवियन भाई आपको जानते हैं करण, 12 साल की दोस्ती है, फुटबॉल भी साथ में खेलते हैं, आप लोग खेले थे और आप लोग, लेकिन अगर आप 12 साल से जान रहे हैं तो आपने कौन सा दोस्ती निभा दिया जो एक्सपेक्ट करते हैं करण भाई से? आपने भी तो जी जान लगा रहे हैं कि किसी तरीके से करण घर से बेघर हो जाए, करण घर से चला जाए। एक जो है स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है कम होगा, एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जब कम होगा तो हमारा इजी हो जाएगा गेम। क्योंकि बिग बॉस ने तो लाडला आप हैं और हर कोई बाहर सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि विवियन जीतेगा, विवियन जीतेगा। सही बात है, अगर बायस है तो जितवा दे भाई, विवियन जीतेगा तो सही है। अब सब जगह चल रहा है, देखिए लाडला पहले ही खिताब आपने दे दिया, अब लाडला विवियन है तो चलो ठीक है, लेकिन विवियन का ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे अब दिखने लगा है। अब विवियन का एक ऐसा चीज दिखने लगा कि मैं तो मैं ही हूं, ओवर कॉन्फिडेंस दिखने लगा। सब उनके सामने जीरो नजर आ रहे हैं भाई। तो अभी जो करण ने कहा था, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? ट्रॉफी जीतना है और एक है मैं ही जीतूंगा ट्रॉफी। तो विवियन में ये चीज आ चुका है कि ट्रॉफी मैं ही जीतूंगा और मुझे ही मिलेगा, मैं बिग बॉस का लाडला, मैं कलर्स का लाडला, और लाडला का मुझे खिताब और हैशटैग मिल चुका है। चलो ठीक है, अब रिश्ते में कितना क्लैरिटी है, अभी गेम अब जो है सैंडी भाई जब से करण को समझा के गए हैं असर तो हुआ है, और करण खुले में बोल रहे हैं, कोने कोने वाली बात ही नहीं है। अब जो है फिर से कहते हैं विवियन कि एक बार फिर जनता खुश हो गई। जनता तो खुश नहीं हुई, करण को पानी में धक्का, पुल में धक्का मार दिया तो जनता खुश नहीं हुई। जनता को एक दहका हुआ एक चोट लगा, इसलिए लगा कि करण भाई इस बार फिर से टाइम गॉड नहीं बन पाए। और आप लोग भी यही चाहते हैं घर वाले कि करण को कभी बनने नहीं दें, करण जितना जल्दी हो सके अब घर से चले जाए, उसको कोई पावर नहीं मिले, इसके लिए गेट खुले और चले जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चाहे मेकर्स जितना लगा ले एड़ी चोटी, चाहे बिग बॉस लगा ले, जनता बाहर बैठी है उनकी, और यही जनता जनार्दन उनको आगे लेकर जाएंगे। करण में कोने कोने में बात करने की नहीं, बल्कि करण में एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसा जज्बात है, ऐसा जुनून है। भले ही कह दिए हैं आप लोगों ने कि करण भैया कोने कोने में बोलता है, फ्रंट पे बोलने की हिम्मत नहीं करता है, करण जीरो है, बहुत सारी, तो जितने जुबान होंगे, जितने मुंह होंगे, उतनी बातें होंगी, लेकिन करण रिप्लाई नहीं करता है, इग्नोर मार देता है। क्योंकि अच्छा खिलाड़ी और अच्छे इंसान वही तो होते हैं। जब आप कह रहे हैं विवियन कि एक बार फिर जनता खुश हो गई होगी, करण को पुल में धक्का देने से क्या जनता खुश हो गई? करण को पुल में धक्का देने से क्या जनता खुश हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि करण, आप कहते हैं नहीं दोस्ती है, 12 साल की दोस्ती है, रिश्तों की बात ये करते हैं, तो उस दोस्ती को आप निभाने की कोशिश करते, उस दोस्ती में आप जो है किसी और को पुल में धक्का दे सकते थे, बग्गा जी को भी दे सकते थे, ईशा आपके ग्रुप के थे नहीं दे सकते थे, अविनाश आपके ग्रुप के थे नहीं दे सकते थे, दिग्विजय को अगर दे देते तो आप बुरे बन जाते रजत के सामने, दिग्विजय के सामने, क्योंकि आपको रिश्ते को बैलेंस में बनाकर रखना है। क्योंकि आप और कॉफी, आपका और कॉफी का एक अलग रिश्ता, एक अलग संबंध है, और इसी कॉफी और आपके रिश्तों का खुलासा जो है, ऐसा लगता है कि आप जो है कॉफी और अपने आप में बन चुके हैं, और आप सभी का गेम करण पे आके शुरू हो रहा, करण पे आकर खत्म हो रहा। करण को एक वाहिद मतलब अकेला छोड़ दिया है कि करण को भैया निकालो, करण को पुल में धक्का मारो, करण को टाइम गॉड नहीं बनने दो। अब
दूसरे नंबर पे अब तो चलिए करण को तो पुल में धक्का दे दिया गया, वो चले गए। अब जो है चुम आई, और चुम भी पता तेज दौड़ी, तेज दौड़ कर आई और कहें कि रजत के बन बैठे हैं गॉडफादर। तो दिग्विजय ने कहा देखो कोई गॉडफादर हम नहीं बन बैठे हैं भैया, कोई ऐसा नहीं है, जब वक्त आएगा तो फाइट करेंगे, लड़ेंगे। अब जो है बिग बॉस भी मजे लेने के लिए कहते हैं कि दो भाइयों के बीच दरार। तो ये गेम है भाई, बाहर गेम है और यही तो असली गेम है। लेकिन अब फिर कहेंगे कि विवियान और करण का भी तो है, तो विवियान और करण क्यों इस तरीके से आमने सामने, दोनों खुल के दुश्मनी में भी नहीं आते हैं, दोनों खुल के दोस्त में भी नहीं आते, एक टॉर्चर देते हैं, मतलब एक खुन्नस निकालने के लिए। अब जो है एक ग्रुप तो कंप्लीटली चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से करण को बाहर किया जाए, कोई पावर नहीं मिले। चलो ठीक है, तो यहां पे कहा नहीं भाई वो गॉडफादर नहीं है, गॉडफादर ईशा का गॉडफादर है अविनाश। चूंकि अविनाश उस ग्रुप को लीड कर रहा है, उस ग्रुप को बनाया है और उस ग्रुप के लिए उन्होंने वचनबद्ध किया है और बनाया है और रहा है उसमें, तो अविनाश है। चूंकि अविनाश एलिश में है, इसलिए कहा कि भैया पसंद नहीं है, सो गॉडफादर है। अब जो है चुम ने सीधा सीधा बोला ईशा की बातें मुझे पसंद नहीं आया, ईशा को धक्का मार दिया। चलो ठीक है, ईशा नहीं बनी, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो हम ऑडियंस बड़ा इरिटेट होते। अब तीसरे नंबर पे शारा आई, तो उन्होंने कहा कि उनका जो पर्चा निकला वो कहा कि अविनाश, एलिश और ईशा की दोस्ती में कौन है अनवांटेड। तो एलिश है अनवांटेड, तो एलिस को आगे आना चाहिए। एलिस कुछ नहीं करती है, एलिस उस ग्रुप में यूज हो रही है सिर्फ। आप देखें ना, जो टाइम गॉड वाला टॉर्चर वाला टास्क था, विवियन ने छोड़ा, एलिस को मौका मिला, लेकिन एलिस बहुत जल्दी सेक्रीफाइस कर दी। डर था उनका, भय था उनका, या एक दोस्ती में लिमिट था उनका, या दोस्ती को मेंटेन रखने के लिए ऐसा की एलिस क्या की, जबकि सब बोल रहे हैं एलिस आप दिख नहीं रही हो, ग्रुप में आप यूज हो रही हो, लेकिन एलिस को अभी तक समझ ही नहीं आया। तो यहाँ पे एलिस का बिल्कुल नेगेटिव दिखा। एलिस चाहती, और जैसे ही ईशा आई, टॉर्चर टास्क जब तक खत्म हो चुका था और ईशा का बल्ले बल्ले हो गया। अब जो है अविनाश खुद कह रहे हैं कि भैया मैं अनवांटेड हूं, मैं सबके लिए करता हूं, अविनाश अनवांटेड है। तो यहां पे सही है कि जब टास्क में टास्क था तो टास्क की तरह तो खेला नहीं। आपने कहा कि अरे एलिस को क्यों आने दे दिया भाई, ईशा को बुला, ईशा को, तो ईशा को टाइम गॉड बनाना चाह रहे थे, क्योंकि एलिस का कुछ है ही नहीं है, आपके ग्रुप में कोई मकाम नहीं है। जितना यूज करना था आपने शुरू शुरू में एलिस का कर लिया, जितना इंटरटेनिंग, जितना टीआरपी लेना था, और टीआरपी ले लेकर यहां तक आप लोग आ गए। एलिस का अब काम हो गया है खत्म। एलिस को आप लोगों के ग्रुप से ही नहीं बल्कि घर से भी बेघर कर दिया जाएगा, क्योंकि एलिस को घर से बेघर अगर हुई तो इसका बिल्कुल ही श्रेणी जाएगा अविनाश ईशा पे, क्योंकि ये दोनों तो आपस में मिलकर खेल रहे हैं, लेकिन एलिस को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया। तो चलो ठीक है भाई। अब जो है सारा को भी ये चीजें हुआ नहीं, और सारा ने जो है अविनाश को धक्का दे दिया। अब यहां पे बचे दिग्विजय और बग्गा जी। अब समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण बना कि जो बिल्कुल ही समीकरण तैयार किए, और समीकरण बिल्कुल इस तरह से गोल समीकरण बना। इस तरीके से रजत भाई ने एक समीकरण रचा, और इसी समीकरण में आकर रजत भाई नहीं आए, पहले में नहीं आए, दूसरे में नहीं आए, तीसरे में नहीं आए, बोले चौथे राउंड में, मतलब 4 नंबर पे रजत भाई आ रहे हैं दौड़ लगाने। और रजत भाई आए, चूंकि उनका समीकरण बहुत तगड़ा है, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है, और उस कैलकुलेशन को लेकर आए और वो समीकरण तैयार कर दिए, और
समीकरण तैयार करने के बाद में आए, आकर उन्होंने खेला, और खेल कर क्या हुआ? वही हुआ ना। अब जो है रजत भाई भी कह रहे हैं कि अब मैं सही हूं, अब सही समीकरण लगा है, अब जो है सही लगा है। अब यहां पे बोला गया कि आया कि शिल्पा, देखिए शिल्पा पे आया, जो कार्ड मिला वो मिला शिल्पा पे कि करण विवियन के कंफ्यूजन रिश्ते, करण विवियन के कंफ्यूजन रिश्ते शिल्पा के साथ, या शिल्पा के रिश्ते कंफ्यूजन वाला है करण विवियन के साथ, किसको ज्यादा प्यार करती है। तो बहुत सारों ने कहा कि स्मार्ट रिश्ता है, रखते हैं, कंफ्यूजन नहीं है। सो मान बता रहे हैं शिल्पा स्मार्ट रिश्ता खेलती है, स्मार्ट है। तब बग्गा जी ने बहुत ही हाजिर जवाब दिया कि शिल्पा जी का रिश्ता जो है बहुत स्मार्ट है, ये रिश्ता कंफ्यूजन वाला नहीं है, स्मार्ट रिश्ता है। स्मार्ट रिश्ता इसलिए है कि ये दोनों तरफ से खेलती है। एक ग्रुप में है करण, दूसरे ग्रुप में है विवियन। एक ग्रुप में 4 लोग, दूसरे ग्रुप में 4 लोग, तो ये दोनों तरफ से रिश्ता बना के चलती हैं कि अगर विवियन की तरफ से हमारा कुछ खराब हुआ तो जाएंगे करण की तरफ, अगर करण की तरफ से खराब हुआ तो जाएंगे विवियन की तरफ। तो ये बिल्कुल ही स्मार्ट रिश्ता खेलते हैं, इनको दोनों तरफ से सपोर्ट मिलेगा, और ये रिश्ता जो है बहुत स्मार्ट खेल रही है। सब तालियां बजाते हैं कि बग्गा जी क्या खेले। बग्गा जी ने जो कहा वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही अच्छी बात थी कि बग्गा जी ने बिल्कुल सही कहा, और सबने तालियां बजाया कि बग्गा जी आपने तो बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही कहा है और बिल्कुल सही बोला है आपने। सपोर्ट है। अब जो है पता ही है कि देवन से मीटिंग चल रही थी घर में कि देखो भाई, गॉड टाइम गॉड तो बनना चाहिए आपका दिग्विजय ही। एक समीकरण तैयार है, और कहा यार पसंद नहीं आया, हम नहीं मानते हैं कि स्मार्ट खेल रही है, उनके रिश्तों में कंफ्यूजन है, पता नहीं। तो फिर रजत भाई ने पुल में धक्का दे दिया बग्गा जी को, और फाइनली बन गए टाइम गॉड करणवीर। सॉरी, करणवीर का नाम याद आ जाता है क्योंकि करणवीर को तो बनना ही चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। तो फाइनली जो बन गए वो बने आपके दिग्विजय। अब जो है रिश्तों की बात हुई, अब जो है एक चीज हुआ कि चलो बन गए, मुबारकबादी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब कहा कि देखो भाई, चाहे जितना कह लो, करण और विवियन सेम है मेरे लिए, दोनों को मैं सेम मानती हूं। विवियन कहते अरे नहीं नहीं शिल्पा जी, कहाँ आप आ गए, चाहे जितना भी कर लो मैं करण से ऊपर ही हूं। तो यहां पे ऐसे बच्चों वाली हरकतें कि नहीं शिल्पा जी क्या कह रही हो आप, करण से तो मैं ऊपर हूं भाई, करण से ज्यादा आप मुझे प्यार करती हो। क्योंकि देखो, टास्क में जितना बोलना है, काला पीला हरा नीला गंदा शंदा, जितना बोलना है बोल लो, लेकिन रिश्ते में तो मैं आपके दिलों में राज करता हूं शिल्पा जी, करण से मैं ऊपर हूं। 1000 अंगुलियां उठे हैं इस बिग बॉस के घर में, और सब ने कहा है आपने कुछ भी अब तक मुझे नहीं बोला, कुछ भी नहीं है। और देखिए ये सारी जो बातें हुई है ना, बात हुआ जो, अब यहाँ पे अविनाश और विवियन में एक बहस हो रहा था, बहस नहीं मतलब बातचीत हो रही थी, और उसमें कह रही थी ईशा की अब स्मार्ट गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि ईशा को भी अलग करना होगा, शिल्पा से थोड़ा उलझना होगा। अब देखिए, और शिल्पा और एलिस को कहाँ समीकरण बनाने गई हो, दिग्विजय के साथ बैठकर बात कर रही हैं, क्योंकि उनको नॉमिनेशन से बचना है ना। तो यहाँ पे आप देखें कि ये ग्रुप, ये समीकरण रजत भाई ने जो बनाया है, इस समीकरण से एक ग्रुप तो टूटेगा, ये पक्की बात है, ग्रुप ये टूटने वाला है। समीकरण रजत भाई ने रच दिया है, और इस समीकरण से आप शिल्पा मैम से ये सब बारी बातें कह के विवियन अंदर की बातें निकलवाना चाहते हैं, ताकि रिश्तों में, अगर रिश्तों में खुलासा हो तभी तो हम स्मार्ट गेम खेलेंगे। क्योंकि अविनाश और विवियन, लेकिन ये भी विवियन को पता नहीं है कि अविनाश, एलिस और
ईशा ने भी विवियन की बुराई की है, जो अभी क्लिप शायद वीकेंड के बाद पे दिखाया जाए। चलो ठीक है। अब जो है श्रुतिका, करण भाई सब ये कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया रजत, आपने समीकरण पूरा कर दिया। और सचमुच में रजत भाई ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला। रजत भाई के लिए तो कहते हैं बस उनके शब्द अच्छे हैं, आवाज अच्छी है, लेकिन बस थोड़े से शब्दों पे कंट्रोल रखे हो। अब जो है समीकरण रजत भाई ने तो बना दिया, और ऐसा समीकरण बना है जिसमें से एक ग्रुप बिल्कुल जो उसको कह रहे थे वचनबद्ध है, एक दूसरे के लिए हम लोग खड़े हैं, और तुम लोग को जलन होती है, तुम लोग को ऐसा ग्रुप बना नहीं पाए, हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं। लेकिन इस खड़े हैं, ग्रुप पक्का है, वचनबद्ध है, इन सारे ग्रुपों को एक समीकरण बनकर तोड़ देगा। और वो रजत भाई ने एक समीकरण नहीं कहेंगे, एक जो है रजत भाई ने चक्रव्यूह रचा है। इस चक्रव्यूह में उस ग्रुप को फंसा लिया गया है, और इस ग्रुप में फंसाने के बाद, इस चक्रव्यूह में उस ग्रुप को फंसाने के बाद सबको अलग अलग कोने में, सबको अलग अलग कोने में, सबको अलग अलग कोने में जगह मिल जाएगा। इस तरीके से जगह मिल जाएगा सबको अलग अलग कोने में, और इसी कोने कोने में पकड़ के बातें करेंगे। जो कह रहे थे अब तक कि करण भाई कोने कोने में है, कोने में बातें करते हैं, मिट्टी का तेल है, तो अब वक्त आ गया है। क्योंकि आप लोगों ने अपना हुनर बहुत पहले दिखा दिया। आप लोगों ने ग्रुप इतना जल्दी नहीं बनते, रिश्ता इतना जल्दी बनते नहीं है। रिश्ते के कहते हैं ना कि विश्वास, विश्वास एक बहुत छोटा शब्द है, जिसको पढ़ने में 1 सेकंड, सुनने में 1 मिनट, समझने में 1 दिन लगता है। लेकिन इसी विश्वास को अगर साबित करना हो ना तो पूरी लाइफ गुजर जाती है। लेकिन जब भी साबित नहीं हो पाता है, तो विश्वास और भरोसा अगर तोड़ देंगे एक दूसरे का, और रजत भाई ने कर दिया है, इस ग्रुप का विश्वास और भरोसा और कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। कल ही दिख गया था, दिख ये गया था कि ईशा और एलिस दिग्विजय के साथ क्यों बैठे हैं भैया, क्योंकि उनको भी एक समीकरण बनाना है भाई, नॉमिनेशन से बचने के लिए, ड्यूटी से बचने के लिए। अब जो है बदले की भावना कहते हैं, बदला। अब टाइम गॉड है, टाइम गॉड ने रजत भाई बने तो उतना तो मजा नहीं आया, क्योंकि रजत भाई उतना कुछ स्टेप नहीं लिए, और ये बनते ही अपना पावर दिखाना शुरू कर दे। दिग्विजय होना भी चाहिए, जब सत्ता हाथ में हो तो पावर क्यों ना दिखाएं भाई, और तुरंत दे। कल के बारे में नहीं सोचना, अब और अभी। तो जो ही टाइम गॉड का सत्ता आया उनके हाथ में, तो उन्होंने कहा भैया सफाई, अब ड्यूटी बांट लेते हैं। सफाई आप करोगे और शिल्पा मैम आप कुकिंग में गाइड करोगे, आप एक भी काम नहीं करोगे। देखो ये होता है रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट होता है कि एक मदर के एज की हैं, तो इसको रिस्पेक्ट कहते हैं। अब जो है विवियन अड़ गए कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, जब तुम आए थे तब तुमने मना किया था, तो जब तक तुम टाइम गॉड हो जब तक तो हम ड्यूटी नहीं करने वाले हैं। तो भाई दिग्विजय आए थे ना, तो एज ए गेस्ट आए थे, और एज ए गेस्ट एक रात तो उनको होल्ड करने देते हैं, आराम करने देते, अगले दिन बता देते। कोई मेहमान अगर घर में आया और तुरंत आप उसको जो है ड्यूटी पे लगा देंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पे बदले की भावना है कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, क्योंकि बदला 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 बदला, बदलापुर में बदला। एक बार तांडवगढ़ रखाया था, इस बार बदलापुर में बदले की भावना है, और बदले की भावने में बिल्कुल घर में एक तांडव मचेगा आने वाले एपिसोड में। तो यही कहेंगे कि इस तांडव में कितना मजा है और कितनी सारी बातें देखने को मिलेगी, क्योंकि वक्त का पहिया बिग बॉस ने भी घुमा दिया, और रजत भाई ने एक ऐसा समीकरण रच दिया जिस समीकरण से खेल का रुख बदल गया, हवाएं बदल गई, दिशाएं बदल गई। अब कौन कौन सी दिशा पकड़ते हैं, कौन कौन सी हवाओं में बहते हैं, ये आने वाले वक्त में बताएंगे। तो इसी के साथ अब दे इजाज़त, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओके, बाय बाय बाय।